विपक्षी एकजुटता का मंच सजा और इसके बाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पिछली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल नहीं दिखे तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की होती रही। उस समय होस्ट थे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, दोनों ने काफ़ी यहाँ पर बातें कही थी। आज होस्ट थे मल्लिकार्जुन खड़गे, बेंगलुरु में या कर्नाटक में इस पूरी बैठक को बुलाया गया था। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि तस्वीरें जब सामने आ रही थी या फ्रंट रो थी, उसमें कहीं भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी दिखाई नहीं पड़े, जबकि बैठक के लिए एंट्री करते वक्त ये लोग साफ साफ दिखाई दिए थे। तेजस्वी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूत विपक्षी एकजुटता का मोर्चा तैयार कर रहे हैं, सारी बातें हुई थी। अब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये नहीं दिखाई दिए तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरी विपक्षी एकजुटता की शुरुआत की, जिन्होंने पटना में ही कह दिया था कि अगली बैठक भी कामयाब रहेगी, वो सबसे ज़्यादा आशान्वित इसको लेकर दिख रहे थे। उनका साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना या कुछ नहीं बोलना बहुत सारे सवालों को खड़ा कर गया। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। अब पहला कारण जो बताया जा सकता है, हालांकि देखिए ना तो इस पर प्रश्न किए गए ना इस पर कोई जवाब आया, लेकिन अगर तस्वीरों को कोई देखे तो मंच सजा हुआ है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ में हम सीताराम येचुरी, डी राजा को देख रहे हैं, ममता बनर्जी को देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद हैं, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर मौजूद हैं, हेमंत सोरेन यहाँ पर मौजूद हैं। सबको बोलने का मौका दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव का तो बहुत ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था कि वो बोलेंगे, और इसीलिए एकदम से ये बात क्लिक करती है कि लालू प्रसाद यादव इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नीतीश कुमार इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव भी इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं दिखाई पड़े। क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या वो इससे नाराज हो गए? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बड़ी वजह तो ये बताई जा सकती है कि समय नहीं था या किसी ज़रूरी काम से निकलना पड़ा। सोनिया गांधी भी इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर नहीं थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर कई बार प्रश्न खड़े होते हैं। तो और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दो लोग कांग्रेस से यहाँ पर मौजूद थे, दोनों ने यहाँ पर बोला है। तो निश्चित तौर पर इसके बाद में जो ये भी तय हुआ होगा कि पार्टी प्रेसिडेंट ही संबोधित करें। शुरुआत भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही की जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कुछ एक सवाल ही लिए गए, लेकिन पहले सबने अपनी अपनी बात रखी। विपक्षी एकजुटता को लेकर ममता बनर्जी ने फिर से कह दिया है, इंडिया इस नाम का कोई विरोध कर सकता है क्या? सब इसके साथ होंगे, हम पेट्रियाटिक हैं। उन्होंने अपने आप को देशभक्त बताया, बोले देशभक्तों का ये एक मंच सजा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार का नहीं दिखना, ये क्या क्या सवाल खड़े करता है वो समझने जैसे, और इसकी वजह क्या समझ में आती है। नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने को लेकर बहुत बात होती रही। नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकजुटता के प्रयास शुरू किए उसमें वो उन लोगों से भी मिले। केसीआर तो उनसे मिलने के लिए पटना आए थे और नवीन पटनायक से मिलने उड़ीसा गए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में हो, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों से शुरुआत में मुलाकात करने की पहल भी इन्होंने की थी। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों का इस मंच पर आना एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इन दोनों को लेकर बहुत संशय था। नीतीश कुमार तो पक्का आएंगे, लालू प्रसाद यादव पक्का आएंगे, माना ही जा रहा था, आए भी, तेजस्वी भी साथ में आए यहाँ पर। लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो नहीं दिखाई पड़े तो ऐसा लगा कि आने, बैठक में कुछ मुद्दों पर बात होने और कन्वीनर पर कोई सहमति नहीं बनने या किसी चेहरे को सामने नहीं रखने को लेकर क्या कोई मनमुटाव हुआ है? क्या इस वजह से कि यहाँ पर तो कम से कम चेहरा स्पष्ट कर देना चाहिए था और चेहरा स्पष्ट नहीं किया गया? हो सकता है बहुत सारे वो लोग जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे वो इस बात से सहमत हो कि अभी चेहरे के ऊपर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार शायद इसको लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित थे। उनकी दावेदारी भी बहुत मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर अनुभव के लिहाज से देखा जाए और छवि के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा दिखाई देते हैं जिनको खड़ा किया जा सकता है, लेकिन शायद इस पर कोई सहमति ना बनी हो और या इसको जल्दबाजी कहा गया हो, क्योंकि चेहरे को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पत्रकारों ने यहाँ पर सवाल पूछे, उन्होंने स्पष्टता कह दिया ये कोई बहुत बड़ी बात। सीट शेयरिंग को लेकर भी सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा 11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसको हल कर लिया जाएगा, और चेहरे पर भी कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये सारे चेहरे यहां पर मौजूद हैं, लेकिन एक अहम बात है कि यहां पर लालू यादव, तेजस्वी और नीतीश कुमार तीनों अगर किसी ज़रूरी काम से निकल गए हैं, ये किसी को हजम नहीं होगा। ये तो तय है कि फ्रंट रो में उनका नहीं दिखना ये बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है, और ये निश्चित है कि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इसीलिए वो इस मंच पर भी दिखाई नहीं पड़े। कारण क्या है स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने इस साझा मंच पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
उद्धव ठाकरे ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अगली बैठक अब महाराष्ट्र में होगी, मुंबई में होगी और इसकी मेज़बानी करते वो दिखाई देंगे। ममता बनर्जी भी जब बोलने के लिए उठी तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को पहले पूर्व सीएम कहा और कहा कि भविष्य में भी आप बनेंगे पूर्व, तो कहना ठीक नहीं है। इस तरह की बातचीत भी इस मंच पर होती रही है। इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात रही वो यही कि नीतीश कुमार, जिन्होंने इस पूरे मंच को सजाने के प्रयास पटना से शुरू किए थे, वही विपक्षी एकजुटता के इस मंच से या साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब दिखाई दिए। और पिछली बार अरविंद केजरीवाल जो नहीं थे वो इस बार यहाँ पर दिखाई दिए। और अरविंद केजरीवाल पहले भी विपक्षी एकजुटता की बात कह चुके हैं। हालांकि ये स्पष्ट हो गया था कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से समर्थन देने की बात कही है, उसके बाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार और विपक्षी एकजुटता की दूरियां हो रही हैं? देखिए, बिहार के समीकरण समझने जैसे हैं। बिहार में बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। एनडीए ने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए अब चिराग पासवान, पशुपति पारस भी हैं। इन दोनों के बीच में विरोध रहेगा, अब एका नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दोनों एनडीए के साथ में हैं। वहीं पर जीतन राम मांझी, उनकी जो हम पार्टी है वो है। इस तरीके से छोटे छोटे समीकरणों के साथ में बीजेपी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार की राजनीति का सवाल है, वो पहले भी एनडीए में रह चुके हैं। जब यूपीए या अब जो जिसका नाम इंडिया कर दिया गया, इसमें आने की बात कही जा रही थी, तब भी ये एक संशय की स्थिति थी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार ने बहुत तेज़ी से अपने पाले बदले हैं। वो सत्ता में लगातार बने रहे हैं, चाहे जिसको ज़्यादा सीटें मिली हों। जैसे कि आरजेडी को ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री बने। फिर बीजेपी के साथ मनमुटाव हुआ। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो मनमुटाव था, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि यही चेहरा रहेंगे तो कभी हमारी लीडरशिप डेवलप हो ही नहीं पाएगी। फिर उनको डर था कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, क्या वो यहाँ पर होने वाला है। उनकी पार्टी अगर सत्ता में रहती है या बीजेपी सत्ता में रहती है तो इतनी शक्तिशाली होगी कि जो जेडीयू में फूट की बात कही जा रही थी वो हो सकती है। इस तरह की कुछ आशंकाओं के बीच में उन्होंने एकदम से आरजेडी के साथ जाकर हाथ मिला लिया और ऐसा लगा कि रणनीतिक तौर पर उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये वही आरजेडी है जिसके खिलाफ उन्होंने वोट मांगे थे, खूब जमकर बयानबाजी हुई। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एक मंच पर दिखाई देते हैं। तेजस्वी को बहुत तेजी से मुख्यमंत्री बनाने की सुगबुगाहट भी तेज हुई, इस बात को कहते हुए कि यदि ये कन्वीनर का चेहरा घोषित हो जाते हैं, इनको केंद्र की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में उतारा जाएगा या फिर पार्टी का क्या विलय कर दिया जाएगा आरजेडी में। बहुत सारे कयासों के बीच में नीतीश कुमार को लेकर लोगों की बड़ी दिलचस्पी बनी हुई थी। मैं खुद एक पत्रकार होने के नाते लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को सुनना चाहता था। दोनों के अपने अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, लेकिन पटना के बाद में ये एकजुटता कितनी आगे बढ़ी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। इसमें एक डेवलपमेंट तो हुआ कि नाम दे दिया है इंडिया। इसको लेकर पहले बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही थी कि ये नाम हो सकता है वो, लेकिन इंडिया एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इसको सजेस्ट किया और सबने एक मत से इसको स्वीकार किया। इसको इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस करके नाम दिया गया है और इसका मतलब जो है वो स्पष्ट तौर पर इसका जो बड़ा मतलब है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका एब्रीविएशन इंडिया। इंडिया को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रखा, उससे भी ये स्पष्ट है कि आगामी चुनाव प्रचार में इसको सामने रखा जाएगा। ममता बनर्जी तो कहती रही इंडिया का विरोध कौन करेगा, कोई भी क्या इंडिया का विरोध कर सकता है। तो इस तरीके के नैरेटिव के साथ इसको पेश किया जा रहा है। एक कदम आगे बढ़े इसमें। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बहुत जल्दबाजी है, 11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, इस पर सीट शेयरिंग हो जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। चेहरे की बात, ये सबसे बड़ा सवाल था और यहां पर नीतीश कुमार का नहीं दिखना ये बताता है कि चेहरे की बात जरूर इस बैठक में हुई और उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम यहां पर कोई चेहरा एक विपक्ष का तय कर दिया जाएगा, जिसका जवाब अभी नहीं मिल पाया। अभी नाम मिला है और विपक्षी एकजुटता के प्रति एक बार फिर सभी ने अपनी निष्ठा व्यक्त की है या बताया है कि हम इसके साथ में आगे चलेंगे। 2024 में ये एक एजेंडा समझ में आता है कि बीजेपी के खिलाफ हम गठबंधन तैयार कर रहे हैं, मजबूत होगा, इंडिया नाम दे दिया गया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनका साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना ये इशारा करता है कि बिहार की सियासत में या फिर विपक्षी एकजुटता का ये जो मंच था, इसमें आज के दिन भी कुछ एक छोटी सी कमी रह गई है। जैसे पिछली बार केजरीवाल नाराज़ होकर चले गए थे, इस बार किसी बात पर क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नाराज़ होकर चले गए हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो सकता है, कोई बातें भी सामने आए, इस पर कोई कारण भी बताए जा सकते हैं।
कोई ज़रूरत भी हो सकती है जिसकी वजह से इन लोगों को जाना पड़ा। फिर भी ये तो बहुत स्पष्ट है कि इतने महत्वपूर्ण दिन, इतनी तैयारी, दो दिन की तैयारी थी। एक दिन पहले डिनर रखा जाता है ताकि पहले ही तय हो जाए कि कौन कौन आ रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि सब टाइम से यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और मनोज झा भी थे साथ में, लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी भी थे, आपने तस्वीरें भी देखी। और इन तस्वीरों के बावजूद जब यहाँ पर ये लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं तो सवाल तो खड़े होते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।